हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा है विभव मापी। विभव मापी और वोल्ट मीटर दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में विभवांतर नापने के लिए कार्य किया जाता है इसका। तो ये देखिए, विभव मापी क्या होता है। विभव मापी जो होता है वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ होता है। विभव मापी जो होता है, इसकी सहायता से हम लोग सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। जो हमारा आता है E1/E2। जब दो सेल लगे होते हैं तो दो सेलों का जो अनुपात होता है E1/E2 बराबर उसकी जो L1/L2 का रेशियो होता है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है। अब हमारा आता है बी पॉइंट। तो देखिए, विभव मापी की सहायता से हम लोग, दूसरा पॉइंट है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ये बी पॉइंट है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। इसका सिद्धांत होता है विभव मापी का जो होता है E बराबर V होता है। जो हमारा सेल का विभवांतर होगा वो अधिकतम विभवांतर होगा, वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। E बराबर V, और V यहाँ से आता है विभव प्रवणता KL से, ठीक। वहां से के जहाँ पे हमारा विभव प्रवणता है और यह हमारा लंबाई है की, जहाँ तार को टच कराते हैं वहां से लंबाई लेती है। यहाँ पे परिपथ मैंने बनाया हुआ है, और ये देखिए उसका, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये हमारा RS है, रियास्टेट जिसका नाम है, करंट कंट्रोलर धारा नियंत्रक होता है। और ये हमारी कुंजी है, और ये हमारा सेल है, ठीक। तो ये देखिए, और ये नीचे एक सेल लगा हुआ है, और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध मैंने मान लिया कि स्मॉल r है, ठीक। और ये हमारा T है दूसरा, ये K1 है और ये K2 है। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर सेट किया गया है, और ये गैल्वेनोमीटर में एक जैकी लगा हुआ है, ये जैकी, ठीक। जैकी मैंने बताया था कि एक ऐसा डिवाइस है जो पेन के जैसे होता है, और पीछे से तार निकले हुए होते हैं, और पेन का आगे नुकीला होता है, तो तार पे टच कराते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। पहले फिलहाल ये जब ये वाला कंडीशन होता है, ये ऑफ कंडीशन होता है, और ये ऑन कंडीशन होता है, तब हम लोग ये इसका जैकी से हम लोग टच कराते हैं। इस वायर से हम लोग जैकी से टच कराते हैं। तो टच कराते हैं तो ये उदासीन में रहता है, तब हम रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेते हैं, टच कराते हुए ऐसे आते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा एक L1 लंबाई मिलता है, जिसको हम लोग जहाँ पे टच कराते हुए आए हैं, जैसे मैंने बताया था कि सपोज है कि ये बाएं का घूमते घूमते यहाँ पे जीरो पे आ गया, वहीं पे जैकी को रोक देते हैं, और वहीं पे हमारा L1 मिल जाता है। L1 मिल जाता है, उसके बाद देखिए ये ऑन कंडीशन में एक बार देते हैं। तो एक बार ऑन कंडीशन में लेते हैं, तो उसके बाद टच कराते तो वहाँ पे J2 मिल जाता है, जहाँ पे ये जीरो आ जाता है, तो J2 मिल जाता है। ये L1 और L2 हमारा मिल जाता है। देखिए गणना में सेल के लिए चालक तार की लंबाई L1 होती है। मान लीजिए जब सेल ऑन किया तो उसके लिए जो चालक तार की लंबाई है L1 है, ठीक। तो देखिए E बराबर KL1, इस सिद्धांत से E बराबर KL से E बराबर KL1 हो गया, L1 चालक तार की लंबाई के लिए, ठीक। अब देखिए प्रतिरोध बॉक्स के लिए, ये जब प्रतिरोध बॉक्स खींचेंगे तब हम L2 लंबाई नोट करेंगे। ये पहले नोट नहीं करेंगे, पहले हम जब मतलब खींचे नहीं रहेंगे तब की लंबाई L1 आती है, जब हम खींच लेंगे तब की लंबाई L2 आती है। तो देखिए यहाँ से L2 आई, तो ये हो गया हमारा V बराबर KL2। अब इन दोनों के हम चूंकि फार्मूला बताए थे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला होता है स्मॉल r बराबर ये R इक्वल है E माइनस V, ठीक। E अपान में V माइनस 1, ठीक। तो E का मान रखेंगे, फिर V का मान रखेंगे, ठीक। ये जब E कार्य करेगा तो यहाँ पे E होगा, जब ये वाला काम करेगा तो ये V होगा, तो E अपान V माइनस 1 हो जाएगा। E का मान रखेंगे KL1 और V का मान रखेंगे KL2। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला K और ये वाला K कट जाएगा। तो ये आ गया स्मॉल, ये आंतरिक प्रतिरोध है, और ये बाह्य प्रतिरोध है।
तो ये हमारा आ गया आर हमारा कैपिटल आर L1 प्लस L2 माइनस 1। ठीक, तो ये था हमारा विभवांती का दूसरा पॉइंट कि उसकी चालकता जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध वहां से आ गया है।